Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. In our last video, we have started our new topic which was comparative statement. तो हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लिया था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती हैं, क्या पर्पस है। अब हमें आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिस्कस करना है कि प्रैक्टिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ आपके सामने ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। फर्स्टली हम इसे वन बाय वन करके समझेंगे कि हमने इसमें क्या क्या कॉलम्स लिए हैं और क्या क्या उनका यूज़ है। आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट का पर्पस था कि आपको 2 या मोर देन 2 ईयर्स की बैलेंस शीट को कंपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ फर्स्ट जो आपका कॉलम है पर्टिकुलर्स, यहाँ आपको बैलेंस शीट की आइटम्स को लिखना है। ये आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट है जो आप +1 में बनाते थे हम लोग, हॉरिजॉन्टल होती थी वो। यहाँ एसेट और लाइबिलिटीज़ हम वर्टिकली राइट करते हैं। फॉर्मेट आपने देखा है ऑलरेडी वर्टिकल बैलेंस शीट का। तो यहाँ आपने फर्स्ट कॉलम में बैलेंस शीट की आइटम्स को लिखना है। बैलेंस शीट में आपको पता है 2 हेड्स होते हैं, इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का हेड जो कि मैंने यहाँ लिखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। उसी की आगे टाइप्स लिखी हैं कि शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अगला जो हेड होता है वो एसेट होता है। एसेट आपके 2 तरह से हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स, तो वो हमने राइट किए हैं। ये थे आपके बैलेंस शीट के हेड्स। उसके बाद आगे की जो है सेकंड कॉलम नोट नंबर है। नोट नंबर हमारे को अगर गिवन है तो हम यहाँ फिलअप कर देंगे। सेकंड जो आपका कॉलम है वो है प्रीवियस ईयर का डेटा, यानी प्रीवियस ईयर पिछले साल इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स का क्या डाटा था, क्या आपके पास स्टेटस था बैलेंस शीट का। और ये यहाँ पर श्योर है कि प्रीवियस ईयर ही पहले लिखना है। आप अपनी मर्ज़ी से करंट ईयर पहले नहीं लिख सकते। सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया है, तो वहाँ उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आएगी, यानी जो आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, वहाँ करंट ईयर पहले होगा। ये उनकी गाइडलाइन है। लेकिन जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपने प्रीवियस ईयर को पहले लिखना है। अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे नहीं करना करंट और प्रीवियस ईयर को। सॉल्यूशन में प्रीवियस ईयर पहले, स्टेटमेंट में करंट ईयर पहले आपको पहला कॉलम दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रीवियस ईयर का डेटा लिखना है, ये सॉल्यूशन है हमारा। देन करंट ईयर का डेटा आप लिखोगे जो भी आपको गिवन होगा स्टेटमेंट में। अब उन दोनों के बीच का आपने चेंज देखना है कि आपके पास कितना चेंज आ रहा है दोनों ईयर्स में। चेंज का मतलब क्या है कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अगर आप चाहो तो इनको ABCD के भी नेम से दे सकते हो कि A और B मैंने इन्हें दे दिया, तो यहाँ मैं क्या राइट करने वाली हूँ B-A। ठीक है, ये मेरे पास C का आंसर आ जाएगा कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट में से प्रीवियस ईयर माइनस होगा। देन आपके पास अब जो भी C का आंसर आ रहा है उसको आपने देखना है कि प्रीवियस ईयर के बेस पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितना परसेंटेज चेंज है, यानी C/A जो है अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास कितना परसेंटेज में चेंज आता है, मल्टीप्लाई 100। C/A मल्टीप्लाई 100 करने से मेरे पास कितना परसेंटेज चेंज आने वाला है वो हम देखेंगे। तो ये 5 कॉलम्स आपके हैं, बहुत ही इजी सा फॉर्मेट है आपका। इसी तरह से आपने लाइबिलिटीज़ का देखना है, इसी तरह से आपने एसेट्स का देखना है। तो ये आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट है बैलेंस शीट की। इसी तरह की एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप बना सकते हो प्रॉफिट लॉस के लिए भी। सेम टू सेम फॉर्मेट होगा, बस यहाँ जो आइटम्स होंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की आ जाएंगी, यानी एक्सपेंसेस आ जाएंगे और इनकम आ जाएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि कितना इजी है ये करना हमारे लिए और इसकी एप्लीकेशन कैसे है। तो हमारे पास फर्स्ट ये न्यूमेरिकल है। अब देखो यहाँ स्टेटमेंट में आपको इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर इन्होंने आपको करंट ईयर पहले दिया है, जैसा हमने कहा था स्टेटमेंट में करंट ईयर पहले होगा। तो आपको जब डाटा नोट डाउन करना है सॉल्यूशन में, तब आप ध्यान रखेंगे कि
कि इनकी तरह फर्स्ट कॉलम जो आपका है करंट ईयर उसको एज इट इज़ नहीं उतार देना है, आपका प्रीवियस पहले है तो आपने प्रीवियस वाले को देख के प्रीवियस वाले कॉलम में उतारना है उसको डेटा को। तो यहाँ कहता है कि एक्स लिमिटेड वॉज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बैग्स। द कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर लो कॉस्ट जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017 एंड 16। आपको वो कह रहा है कि एक आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है और उसके बाद आपको जो है कुछ वैल्यूज़ को उन्होंने बोला है जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है वैल्यूज़ बताना, बट स्टिल आइडेंटिफाई द टू वैल्यूज़ कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। तो सिंपली है ये आपको बता रहे हैं कि उन्होंने जो है वो प्लास्टिक की जगह जूट बैग पर शिफ्ट किया है तो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये वैल्यू वो बताना चाहते हैं सोसाइटी को। अब आ जाते हैं मेन फोकस पॉइंट पर कि आपको बनानी है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। फॉर्मेट हमारे पास है, हमें सिर्फ डेटा को देखना है और उसको फिलअप करना है हमारे कॉलम में और सिंपली चेंज को देखना है कि कितना चेंज है। तो यहाँ आपके पास देखते जाइए कि जो आपका प्रीवियस ईयर का डेटा है उसको हमें जो है वो राइट करना है। तो अब आपके पास जो जो कॉलम्स हैं अगर कोई सब कॉलम आता है तो उसको हम राइट करेंगे। फर्स्टली हमारी स्टेटमेंट में हमें इन्होंने दिया कि शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का डेटा है। तो हमने शेयर होल्डर फंड्स का कॉलम बनाया है, उसी के साथ हमें जो है वो लिखना है यहाँ पर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का हमारा जो डेटा आपको गिवन है वो प्रीवियस ईयर का कितना गिवन है वो हम देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में आपको गिवन है 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख रुपीज़ आप शेयर कैपिटल के सामने राइट कर देंगे। उसके बाद करंट ईयर का डेटा हमें कितना गिवन है हमारे पास शेयर कैपिटल का 10 लाख रुपीज़। तो करंट ईयर वाले कॉलम में मैंने 10 लाख रुपीज़ राइट कर दिया। नेक्स्ट आपको बताई गई है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे हम यहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस का आपके पास प्रीवियस ईयर का डेटा जो गिवन है वो है 3 लाख रुपीज़ और करंट ईयर का गिवन है आपको 2 लाख रुपीज़। तो वो राइट कर देंगे आप, करंट ईयर का है 2 लाख रुपीज़। बाद में एक साथ हम इनका ऑब्सोल्यूट चेंज देख लेंगे, अभी हम फिगर्स को नोट डाउन करते हैं बिकॉज जब हम एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं तो हमारी एक्यूरेसी ठीक रहती है। अगर बार बार आप इसका चेंज देखेंगे फिर नया फिगर उतारेंगे तो मिस्टेक होगा। एक बार आप सारा डेटा उतार लीजिए, उसके बाद उसका ऑब्सोल्यूट चेंज देखेंगे कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके क्या चेंज आता है। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में एक ही कॉलम दिया गया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए आपको जो है वो डेटा जितना गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कहता है आपको कि प्रीवियस ईयर का आपका 5 लाख है और करंट ईयर का जो है वो 8 लाख रुपीज़ है। तो हमने ये डेटा एज इट इज़ उतार दिया। करंट लाइबिलिटीज़ में आपको जो है वो बताया गया है ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स आपके जो हैं वो प्रीवियस ईयर के 2 लाख रुपीज़ और करंट ईयर के 4 लाख रुपीज़। अब लाइबिलिटीज़ तक का हम जो है वो अपना काम कर चुके हैं, क्योंकि हमें लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग ही देखना है कि कितना चेंज आ रहा है, आपस में कंपेयर करना है इन्हें। तो अब हम अपना लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्सोल्यूट चेंज देखना है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट आपका जो शेयर कैपिटल है वो आपकी पिछले ईयर के कंपैरिजन में आप देखो तो ऑब्सोल्यूट टर्म्स में 5 लाख रुपीज़ का उसमें इंक्रीज़ आया है। इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो इस बार आपका इंक्रीज़ आया है। जब डिक्रीज़ आएगा तो उसको हम माइनस में लिखने की बजाय ब्रैकेट में शो कर देंगे कि ये वाली वैल्यू पिछले साल से डिक्रीज़ हो गई। ऊपर बताया है ना कि ऑब्सोल्यूट चेंज में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ शो करना है। अगली जो आपकी टर्म है वो है कि आपका प्रीवियस ईयर में जो है वो 3 लाख थी, करंट ईयर में जो है वो आपकी 2 लाख रुपीज़ हो रही है। तो कम हो रही है, ये तो डिक्रीज़ हो रही है ना, करंट माइनस प्रीवियस ईयर करोगे माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस लिखने की बजाय ब्रैकेट में शो कर देते हैं इसको कि ये वैल्यू मेरी डिक्रीज़ हो गई, ताकि आप इजीली जो है वो एक ही लुक में देख पाओ कि कौन सी माइनस की वैल्यूज़ हैं, वो ब्रैकेट में पड़ी होंगी। नेक्स्ट आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो थी आपकी
5 से जो है वो 8 लाख रुपीज़ हो रही हैं, तो आपका पॉजिटिव चेंज है। मतलब पॉजिटिव इन द सेंस वैसे बढ़ रही हैं आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, पॉजिटिव इन द सेंस नंबर पॉजिटिव है आपका। बाकी तो आपकी बोरोइंग्स जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन कि आप ज़्यादा बोरो कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपके पास है आपकी करंट लाइबिलिटीज़, जो कि 2 से 4 लाख रुपीज़ हो रही हैं, ये भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ आ रहा है इनमें। तो कुल मिलाकर के आपकी लाइबिलिटीज़ में आपकी एक ही चीज़ है जो नेगेटिव फिगर है, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ आपके जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो कम हो गए हैं। अब इनका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज को हमेशा प्रीवियस ईयर को बेस मान के फाइंड आउट करते हैं, ये ध्यान रखेंगे हम। तो आपके पास प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी डेटा है उसके रिगार्डिंग आपने जो है वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये आंसर आ चुके हैं, बस आपने इनको राइट करते जाना है कि 5 लाख रुपीज़ मेरा चेंज था, बाय में मेरा प्रीवियस ईयर का डेटा भी 5 लाख ही है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको 100 के साथ, तो इस बार आपका 100% चेंज हुआ है आपके शेयर होल्डर फंड्स, क्योंकि सीधा जो है वो आपके 5 टू जो है वो 10 लाख हो गए, तो 100% इनमें चेंज आया है। नेक्स्ट आपके पास है कि 1 लाख रुपीज़ का चेंज था और प्रीवियस ईयर जो था आपका डेटा वो था यहाँ 3 लाख रुपीज़ के आपके रिजर्व सरप्लस थे। मल्टीप्लाई करोगे 100 से इसको, तो आपके पास जो है वो 33.3% जो है वो चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ये जो चेंज की वैल्यू है वो है 3 लाख रुपीज़, और प्रीवियस ईयर का जो आपका डेटा यानी गिवन है, आपको प्रीवियस ईयर को बेस मानना है। मल्टीप्लाई करोगे 100 से इसको, तो यहाँ आपके पास जो है वो आने वाला है 60% का चेंज। तो इजी बहुत है, बस सिंपली वैल्यूज़ को लिखते जाना है और उनका चेंज हमें जो है वो फाइंड आउट करते जाना है। ट्रेड पेबल्स का देख लेते हैं अब हम। ट्रेड पेबल्स में आपके पास जो है वो आपके 2 लाख के थे, 4 लाख के हो गए। तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है क्लियरली कि 100% चेंज आ रहा है आपका 2 लाख, बाय में करंट ईयर आपका 2 लाख और मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ भी आपका जो है वो 100% चेंज है। तो अब इसी तरह से आप इसका टोटल कर लें, सारी एसेट्स सारी आपकी लाइबिलिटीज़ का, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का, और उनका टोटल चेंज देखें कि परसेंटेज वाइज कितना मिलता है आपको। तो यहाँ मेरी लाइबिलिटीज़ का जो प्रीवियस ईयर का टोटल है दैट विल बी 15 लाख रुपीज़, और करंट ईयर का जो मेरा टोटल आने वाला है दैट इज़ 24 लाख रुपीज़। तो अब देख लो कि आपका करंट ईयर से कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 9 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ है, और प्लस की आइटम आ रही है, तो यहाँ पर आपने जो है वो चेंज लिखना है 9 लाख का, बाय में आपका प्रीवियस ईयर का टोटल, और मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे इसको। तो अब देख लो इसको कट करके आपके पास जो चेंज मिलने वाला है आपको वो कितना मिलता है। तो चेंज है आपका 60% का। ये तो हो गया आपका लाइबिलिटी का सॉल्यूशन। सेम टू सेम आपको करना है एसेट्स के लिए। एसेट्स में भी आपको आइटम्स दी होंगी और उनका आपने सेम डेटा उतारना है और इंक्रीज डिक्रीज को पता लगाना है। तो लाइबिलिटीज़ में 2 हेड्स होते हैं मेरे पास, नॉन एसेट्स में भी 2 हेड्स हैं हमारे पास, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स। तो अब आपको यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स के नाम पर इन्होंने जो दिया है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स के 2 कॉलम दिए हैं, तो दोनों का हम डेटा लिखेंगे, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल का। तो टेंजिबल एसेट्स के नाम पर आपको प्रीवियस ईयर का जो गिवन है डेटा दैट इज 8 लाख रुपीज़ का फिगर गिवन है, और करंट ईयर में जो आपकी टेंजिबल एसेट्स थी वो थी 14 लाख रुपीज़ की। इनटेंजिबल एसेट 2 लाख रुपीज़ की थी प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में आपकी 3 लाख रुपीज़ की। अब आ जाते हैं हमारी करंट एसेट्स पर। तो करंट एसेट्स में आपको जो है वो इन्वेंट्रीज गिवन है, इन्वेंट्रीज का कॉलम बना दीजिए, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कि कैश और उसके कुछ इक्विवेलेंट्स जो कैश के इक्वल हैं वो गिवन है। तो करंट एसेट्स में आपको
इन्वेंट्री जो है वो प्रीवियस ईयर का गिवन है 4 लाख रुपीज़ का और करंट ईयर में 5 लाख रुपीज़। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1 लाख रुपीज़ इन प्रीवियस ईयर एंड 2 लाख रुपीज़ इन करंट ईयर। अब इनका एब्सोल्यूट चेंज देख लेते हैं अमाउंट की फॉर्म में कितना बनता है। तो यहाँ टेंजिबल एसेट आपकी जो है वो 14 लाख की करंट ईयर में थी और 8 लाख की प्रीवियस ईयर में थी। तो 8 से 14 लाख रुपीज़ की आपका जो चेंज आ रहा है, यानी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर जब करोगे 6 लाख रुपीज़ का चेंज आ रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव वन। देन 2 से 3 लाख रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ इंक्रीज हो रही है एसेट, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव चेंज। इन्वेंट्रीज आपके 4 से 5 लाख रुपीज़ हो रहे हैं, 1 लाख रुपीज़ का आपका प्लस का फिगर आ जाएगा चेंज में। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपके 1 लाख से 2 लाख हो रहे हैं, यहाँ भी आपका 1 लाख रुपीज़ पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। अब आपको इनका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सिंपली जितना चेंज आपने अभी फाइंड आउट किया बाय में लगा दो प्रीवियस ईयर और मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से। तो यहाँ अब फाइंड आउट कर लो कि आपका अमाउंट जो है वो कितना बनता है। तो यहाँ आपके पास 75% का चेंज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 1 लाख रुपीज़ इंटेंजिबल एसेट्स, प्रीवियस ईयर में जितनी थी वो लिखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपका 50% जो है वो ये वैल्यू चेंज हुई है इंटेंजिबल एसेट्स की। इसी तरह से करंट एसेट के इन्वेंट्री और कैश को देखेंगे। 1 लाख रुपीज़ का चेंज है आपके पास, प्रीवियस ईयर में 4 लाख का था, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, तो 25% का आपका चेंज आ रहा है। और यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा 1 से 2 लाख हो रहे हैं, तो 100% का ये चेंज है। अब टोटल कर लो एसेट्स का, करंट और प्रीवियस ईयर का, और उनका टोटल चेंज देख लो कितना बनता है। तो जितनी प्रीवियस ईयर की आपकी लाइबिलिटीज़ थी उतनी ही आपकी एसेट्स होने वाली हैं, क्योंकि बैलेंस शीट तो सेम ही होती है ना एसेट लाइबिलिटी साइड। तो करंट ईयर की भी मेरी जो लाइबिलिटीज़ का टोटल था वही मेरा एसेट्स का टोटल आएगा। ये तो हमें पता ही है, बैलेंस शीट सेम होती है। तो 9 लाख रुपीज़ का आपका जो है वो चेंज आ रहा है, तो सेम 60% चेंज आ गया। जितना एसेट्स का चेंज है उतना लाइबिलिटीज़ का, बट इंडिविजुअल लेवल पर आपको परसेंटेज चेंज दिख रहा होगा कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले मेरी एसेट लाइबिलिटीज़ में जो है वो कितना चेंज आया। तो ये आपका था कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जो आपको चेंज बताता है कि पिछले साल से आपने कितना चेंज आया, इंक्रीज डिक्रीज एसेट लाइबिलिटीज़ में। सेम आपको जो है वो करना है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के केस में। वहाँ बैलेंस शीट की आइटम्स की बजाय आपकी आइटम्स होंगी प्रॉफिट लॉस की। तो यहाँ उसी का फॉर्मेट है एक हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। ये है आपके पास सेम टू सेम फॉर्मेट प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ आइटम्स बस बदल जाएंगी, बाकी सब चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, वही प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर बाद में, और सेम चीज़ें B-A करके पहले अमाउंट का चेंज निकालोगे, फिर जितना अमाउंट का चेंज आएगा बाय में प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज निकालोगे। तो प्रॉफिट लॉस की जो आइटम्स होंगी वो सबसे पहले आपको गिवन होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि सेल कितने की हो रही है आपकी। अदर इनकम्स आप उसमें ऐड करोगे, उसके अलावा कोई भी अदर इनकम है जो स्टॉक को या बिजनेस के मेन ऑपरेशन से हटके कोई और इनकम। तो टोटल आपको अपनी इनकम पता चल जाएगी, टोटल रेवेन्यू, उसमें से आप अपने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस को लेस करोगे। अब वो एक्सपेंसेस का क्राइटेरिया वाइड है, वो हो सकते हैं कि कितने का आपने जो है वो मटेरियल कंज्यूम किया, स्टॉक कितने का परचेज किया, आपका फिनिश गुड्स का जो इन्वेंट्री है या वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना आप खर्च कर रहे हो, फाइनेंस कॉस्ट क्या है आपकी, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस क्या है, और भी कई तरह के अदर एक्सपेंस। तो ये इन एक्सपेंसेस का टोटल करके आपने इनको लेस कर देना है। फिर आपको मिल जाएगा, जब आप रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, यानी टोटल रेवेन्यू है आपका 3 नंबर कॉलम, उसमें से जब आप 4 आइटम अपनी टोटल एक्सपेंसेस लेस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स लेस कर दोगे जब तो मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सिंपल सा आपका बिल्कुल स्टेटमेंट है, यहाँ पर इसका एक तरह का फॉर्मेट है ये आपके पास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट का। इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं।
जितनी आइटम्स हमने लिखी, ज़रूरी नहीं है हर बार आपको इतना वाइड ही सम दिया हुआ हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्सपेंसेस एक ही बार में कैलकुलेट करके बता दे कि टोटल इतने एक्सपेंस हैं। मेन वही आइटम है जो ज़्यादा वाइड है, बाकी सब आइटम्स आपकी सिंगल सिंगल ही हैं। तो यहाँ देखिए, ये कहा जा रहा है कि असम टी लिमिटेड डिसाइडेड टू डोनेट 5% ऑफ इट्स नेट प्रॉफिट एवरी ईयर टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल एरियाज। बेसिकली आपको बता रहा है कि वो जो है वो सोसाइटी को भी सर्व कर रहे हैं, तो आप ये बता देंगे कि ये सर्विंग सोसाइटी, ये वैल्यू वो जो है वो देना चाह रहे हैं। देन आपको कह रहा है कि आपकी उनकी स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 2 लगातार ईयर्स की। यहाँ भी स्टेटमेंट में आपको करंट ईयर पहले देगा, बट सॉल्यूशन में आपने प्रीवियस ईयर को पहले लिखना है। तो अब आपको कह रहा है कि आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ। अब बेसिकली फ़ायदा यही होने वाला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का कि आपको अलग अलग तरीके से हर आइटम का पता चलेगा कि रेवेन्यू हमने इम्प्रूव किया या नहीं, एक्सपेंसेस हमारे पिछले साल से इंक्रीज़ हुए या डिक्रीज़ हुए, हमारे पास जो अदर आइटम्स हैं, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो पिछले साल कितना था और इस साल कितना हमने ज़्यादा पे किया या कम पे किया। तो यही चीज़ें बस आपको पता लगानी होती हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। तो एब्सोल्यूट चेंज आपको बेसिकली इंक्रीज डिक्रीज बताता है, और परसेंटेज वाला परसेंटेज की फॉर्म में। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्रीवियस ईयर का जो गिवन है वो गिवन है 60 लाख रुपीज़ का, तो वो आप जो है वो राइट कर देंगे। करंट ईयर का आपको गिवन है 75 लाख रुपीज़ जो है वो भी हमने राइट कर दिया। अब इसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट आइटम जो गिवन है वो है अदर इनकम्स। अदर इनकम्स आपको प्रीवियस ईयर की गिवन है 1,50,000, तो ऐड ऑन कर दीजिए 1,50,000, और करंट ईयर की गिवन है 1,20,000। अगला कॉलम कहता है टोटल रेवेन्यू, यानी कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड करिए, तो दोनों को ऐड करेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पर आपका जितना भी बनेगा उसको हम एक छोटी सी लाइन लगा करके इंडिकेट करेंगे अलग से, 61,50,000, और यहाँ आपके पास बन जाएगा 76,20,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पर हम अपना एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज डिक्रीज एक बार देख लेते हैं कि रेवेन्यू के मामले में हम कितना प्रोग्रेस करा हमने या हमारा कम हुआ है रेवेन्यू। तो देखें, करंट ईयर माइनस आपका प्रीवियस ईयर, बी माइनस ए, तो 75 लाख माइनस 60 लाख, तो 15 लाख रुपीज़ आपने ज़्यादा रेवेन्यू इस बार जो है वो अर्न किया है। और अदर इनकम्स जो हैं आपकी बी माइनस ए करोगे, 1,20,000 की पहले आपके पास जो है इस ईयर में है, और पिछले साल आप 1,50,000 की अर्न कर रहे थे, तो माइनस की आइटम आ गई इस बार, तो बी माइनस ए करोगे, इनकम क्योंकि आपकी कम हो गई है। इसी तरह से आपने जो है वो टोटल भी देख लेना है। तो अब इसका टोटल करोगे, 15 लाख प्लस का है, 30,000 माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा ना 15 लाख रुपीज़ में से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 14,70,000 का। तो यहाँ अब परसेंटेज वाइज देख लें, आपका जो ये एब्सोल्यूट चेंज आया है इसके बाय में प्रीवियस ईयर लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा गिवन है वो लेंगे हम, एंड अब आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई करना है आपने इसको 100 से। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो है वो, तो 25% का आपका जो है वो चेंज आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, कि 25% रेवेन्यू आपने जो है वो ज़्यादा अर्न किया है पिछले ईयर के मुकाबले। और अब आपकी अदर इनकम देखें कितने परसेंट जो है वो कम हुई, क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है माइनस में है, तो 30,000 आपके पास है ही। बाय में आपका पिछले ईयर का जो डेटा है वो लिखोगे, मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ आपको ये वैसे भी माइनस में बताने वाला है कि कितना कम आपने जो है वो, मतलब कितना आपका डिमोशन हुआ है अदर इनकम में, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो 20% आपका जो है वो माइनस में गया है अदर इनकम्स। इसी तरह से टोटल, तो टोटल में भी आप देख लें 14,70,000,
बाय में 61,50,000 करोगे तो आपका ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर एग्जैक्टली परसेंटेज में देखें तो 23.90% आपके पास जो है वो चेंज आ जाएगा टोटल रेवेन्यू का। इसी तरह से अब नेक्स्ट आपको दिए गए हैं एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं 44 लाख रुपीज़ के, और जो करंट ईयर के हैं वो हैं 50,60,000। इन्होंने आपको सीधा टोटल ही करके एक्सपेंसेस बता दिए, इजी हो गया टास्क आपके लिए। तो चेंज देख लो, B - A करोगे 6,60,000 का चेंज है आपके पास। अब आपको जानना है कि एक्सपेंसेस लेस कर दूं तो कितना प्रॉफिट बचता है बिना टैक्स पे किए, बिफोर टैक्स का। तो यहाँ आपको निकालना है प्रॉफिट, तो यानी आप जो है वो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को करेंगे लेस, तो आपके पास यहाँ जो आंसर आएगा प्रॉफिट का वो होगा 17,50,000। और यहाँ जब माइनस करेंगे इन दोनों आइटम्स को तो आपको मिलने वाला है 25,60,000। ये है आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और ये है आपका करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिंपली रेवेन्यू में से मैंने एक्सपेंसेस माइनस किए हैं। उसी तरह से यहाँ की जो बाकी आपके पास टर्म्स पड़ी हैं एब्सोल्यूट चेंज की, वहाँ भी माइनस कर दो ताकि आपको पता लग सके कि यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2 ईयर्स का B - A करके, वहाँ उसमें क्या चेंज आ रहा है आपके पास। तो 8 लाख आपका 10,000 का जो है वो चेंज आ जाएगा। यहाँ से आप दोनों को B - A करके भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो यहाँ पर आपकी ये दोनों आइटम्स को माइनस करो तो भी आपका 8,10,000 का चेंज आ जाएगा आपके पास। तो ये एब्सोल्यूट चेंज है मेरे पास कि मैंने जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रीवियस ईयर में 17,50,000 का कमाया था, करंट ईयर में 25,60,000 का कमा रही हूँ। तो ऑब्वियसली मेरा इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट। अब इसकी परसेंटेज देख लें हम कि कितने परसेंट प्रॉफिट मेरा पिछले ईयर से इंक्रीज हुआ। तो ये आप करेंगे इसको सेम प्रोसीजर से, बाय में आपका प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ आपके पास एग्जैक्टली अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 46.29% जो है वो आपका चेंज आ जाएगा। अब अगर आपको टैक्स गिवन है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स आप अमाउंट में लिख देंगे। लेकिन यहाँ क्या है, आपको टैक्स जो है इन्होंने परसेंटेज में बताया है। तो अब अगर परसेंटेज में टैक्स बताया है तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है हमें टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से कि टैक्स की अमाउंट क्या रहेगी। यहाँ इन्होंने कहा है कि प्रीवियस ईयर का 35% था और करंट ईयर का जो टैक्स है आपका वो 40% है। तो यहाँ पर परसेंटेज में है तो आपको सिंपली क्या करना है कि जितना आपका बिफोर टैक्स का प्रॉफिट है उसके ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई कर दो, आपको पता लग जाएगा कि कितना टैक्स है। इन्होंने कहा है कि प्रीवियस ईयर में आपने 35% टैक्स पे किया, ठीक है। तो 35% अगर आपने पे किया, ऑब्वियसली जितना अर्न कर रहे हैं उसी का 35% पे करेंगे आप। तो प्रीवियस ईयर में आपने अर्न किए थे 17,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो उसको मल्टीप्लाई करके उसका 35% आप निकाल लो तो आपको पता लग जाएगा कि आपने 6,12,500 रुपीज़ का जो है वो टैक्स पे किया था। सेम अप्लाइज टू करंट ईयर। करंट ईयर में आपने 25,60,000 अर्न किए हैं, उसका 40% टैक्स आपने जो है वो पे किया है। तो आपका प्रीवियस ईयर का टैक्स जो निकला दैट इज 6,12,500 और करंट ईयर का आपका टैक्स है 10,24,000 का। तो यहाँ पर आपका टैक्स लेस करके जितना प्रॉफिट बनता है वो आप देख लेंगे, प्रॉफिट माइनस टैक्स कर दीजिए सिंपली। करंट और प्रीवियस ईयर दोनों का हमने निकालना है। तो यहाँ आपको मिलेगा 11,37,500 और करंट ईयर में आपको मिलेगा 15,36,000। सेम अब हमें यहाँ पर इन दोनों का एब्सोल्यूट चेंज देखना है, यानी दोनों ईयर्स का चेंज वही करने वाले हैं आप B - A। तो यहाँ आपको टैक्स का जो चेंज मिलेगा वो है 4,11,500 और आफ्टर टैक्स में आपके पास जो अमाउंट्स हैं वहाँ भी आप B - A कर दें तो आपको चेंज मिल जाएगा 3,98,500।
तो इसका परसेंटेज निकाल लेंगे आप सेम टू सेम तरीके से। परसेंटेज में जितना चेंज है बाय में आपका प्रीवियस ईयर, तो आपको टैक्स का परसेंटेज चेंज मिल जाएगा 67.18%। और यहाँ वही चेंज बाय में आपका प्रीवियस ईयर, तो यहाँ आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा 35% या 35.03%। तो यहाँ आपका सम ये एंड होता है। इस तरह से आपको निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपैरेटिव उनका चेंज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।